हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोठारी आयोग की, जिसका दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो इस वीडियो में मैं आपको जो ये नोट्स दे रहा हूँ, इस नोट्स में आपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको इम्पोर्टेंट बताऊंगा उसको ही आपने फोकस करना है। अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द नोट्स है उसको आप लिख सकते हैं एक बार के लिए समझने के लिए, बाकी उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोठारी आयोग को हम आज पढ़ने वाले हैं। कोठारी आयोग है, इसका गठन हुआ था, देखो ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है, 14 जुलाई 1964 को। और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 29 जून 1966 को। इसका दूसरा नाम क्या है? तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, डेट दोनों। और दूसरा क्वेश्चन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसका दूसरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966। डेट भी पूछ लेता है, 14 जुलाई और 29 जून। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, ये मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये क्वेश्चन आ सकता है। और डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी उस समय जो है यूजीसी विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको बोलते हैं, उसके अध्यक्ष थे उस समय। ठीक है, 10 साल से ये यूजीसी के अध्यक्ष थे। और यूजीसी का गठन किसके सिफारिशों पर किया गया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इसमें टोटल 17 सदस्य थे, और इंक्लूडिंग 6 ओवरसीज, 6 विदेशी सदस्य भी थे, जिसमें यूएसए से थे, जापान, यूके, फ्रांस, यूएसएसआर, रूस से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कितने विदेशी सदस्य थे इसमें, तो 6 थे, या 17 टोटल सदस्य थे। उसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है कि, एक मिनट, सॉरी, ये भारत का पहला ऐसा आयोग था जिसने सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए शिक्षा के संबंध में। ठीक है, तो किस आयोग ने जो है सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए थे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। रिपोर्ट मैंने डेट बता दी है आपको। इसने कुल 23 संस्तुतियाँ की थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये इम्पोर्टेंट है, इसकी जो रिपोर्ट थी, जो इन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसका नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये इसकी रिपोर्ट का नाम था, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर दीजिए। उसके बाद इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं 23 थी, सारी मैंने नहीं लिखी है, लेकिन जो ज़रूरी है वो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। समान पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान और गणित की शिक्षा दी जाए, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाए। तो किस आयोग ने ये कहा था कि 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूलों में परिवर्तित किया जाए? कोठारी आयोग। इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, उसके बाद है 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, जो अब शुरू हो रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में ये शुरू हो चुका है, आप लोगों को पता है कि 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात इस आयोग में कर दी गई थी, लेकिन वो अब 2020 में जाके शुरू हो रही है, जिसको हम बोलते हैं नर्सरी, LKG और UKG। उसके बाद 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन किया जाए, तो ये भी इसी आयोग की सिफारिश थी। तो पूर्व प्राथमिक आप समझ सकते हैं, 3 साल से बच्चा स्कूल जाएगा, ये इन्होंने कहा था। तो वो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। फिर इन्होंने ये भी कहा था कि पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद हो, तो ये बोर्ड एग्जाम के संबंध में। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 के बाद हो, जो 11th में जनरली बच्चे साइंस, आर्ट, कॉमर्स में जाते हैं। उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो, उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो।
माध्यमिक विद्यालय दो प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जहाँ इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिखा हुआ भी है पेंसिल से, तो आप उस पर ध्यान देंगे, इस पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। तो ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कॉमन स्कूल सिस्टम किस आयोग ने बात की थी? कोठारी आयोग ने। स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, किस आयोग ने कहा था? कोठारी आयोग ने। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की थी इन्होंने। और प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 24 जुलाई 1968 जो है हमारी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम शिक्षा नीति 1968 किस आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी? तो कोठारी आयोग, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। फिर इसका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये वाला कर देना आप कि 10+2+3 का जो फॉर्मूला था ये किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। और इन्होंने ये भी कहा था कि जीडीपी का 6% जो है किस पे खर्च होना चाहिए? शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप कर देना, जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। और वर्तमान समय में लगभग 1 या 2% खर्च हो रहा है जीडीपी का, तो ये थोड़ा चिंता की बात है, अभी तक ये हो नहीं पाया है। हिंदी का संपर्क, ये हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वाली, उसमें भी ये बात दोहराई गई है। हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास होना चाहिए। शिक्षा के अवसरों में की समानता का प्रयास किया जाए। विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल दिया। नैतिक प्लस सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया इन्होंने। मतलब ये सिफारिशें रही हैं उनकी। और ये इम्पोर्टेंट कर देना आप, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का सुझाव भी दिया था इन्होंने, जो आरटीई एक्ट 2009 के तहत जो है पूरे देश में लागू हो चुका है। मेडिकल एंड लीगल स्टडीज़ वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ द कमीशन। तो इस आयोग के कार्य क्षेत्र, परव्यू का मतलब होता है कार्य क्षेत्र से जो है मेडिकल और लीगल स्टडीज़ को बाहर रखा गया था। अदरवाइज इन्होंने प्राइमरी से लेके और पूरा हायर एजुकेशन तक जो है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है, पूरा स्टडी किया है। तो इसका जो कार्य क्षेत्र था वो था प्राइमरी टू हायर लेवल। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो कुछ नोट्स मैंने इंग्लिश में बना रखे, तो आप हिंदी में इनको मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट करते रहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से गठन है, वो सब मैंने लिखा हुआ है। फिर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये देखो ये लिखी हुई है। कोठारी कमीशन के जो सेक्रेटरी थे वो पूछा जा सकता है कि जेपी नाइक थे। एसोसिएट सेक्रेटरी JF मैकडूगल थे। और 14 अन्य सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे, तो 17 पूरे हो गए। विदेशी सदस्य ये सलाहकार थे, सदस्य नहीं थे, ठीक है। टास्क फोर्स जो इन्होंने बनाई थी 19 बनाई थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। और कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो कितने पेजेस में थी? 287 पेजेस में, ठीक है। ये किसको सबमिट करी थी इन्होंने? MC चागला देन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उस समय के जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे, इनको दी थी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उस समय कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कौन जो है एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब इसकी जो मेन रिकमेंडेशन है 10+2+3 पैटर्न अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और प्री बेसिक, यानी कि इसको दोबारा नाम दिया इन्होंने, प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करी, ये पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। मैं आपको स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स वर एडवाइज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम हायर सेकेंडरी लेवल, मतलब 11th से जो है सब्जेक्ट को स्पेशलाइज किया जाए। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें आप खुद देख लेना। कॉमन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम एंड शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। और वर्क एक्सपीरियंस एंड सोशल नेशनल सर्विस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो वर्क एक्सपीरियंस की बहुत बात करी है इन्होंने, जो हमारी नई शिक्षा नीति के हिसाब से अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बुक बैंक की बात करी थी। स्कूल के जो एक साल में कार्य दिवस हैं वो 234 इन्होंने बताए हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है। और 216 दिन कॉलेजेस के लिए, सॉरी
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इट आल्सो एम्फसाइज ऑन फ्री एजुकेशन अप टू एंड इंक्लूडिंग लोअर सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, ये मैंने आपको बता दिया। द रिपोर्ट हैड 4 सब सेक्शंस, तो इसके 4 सब सेक्शन में इसने रिपोर्ट दी थी, और इसकी जो रिपोर्ट का नाम था वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखना, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है इसकी जो 4 सब सेक्शन इन्होंने अपनी रिपोर्ट के बनाए थे, वो थे, पहला था जनरल इश्यूज, दूसरा स्टेज ऑफ एजुकेशन, रिकमेंडेशन एंड प्रोग्राम्स, एडिशनल पेपर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। द 4 मेन थीम्स ऑफ द कमीशन वर, कमीशन की जो 4 मुख्य विषय वस्तु थी वो थी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ठीक है, उत्पादकता में विकास वृद्धि करना, प्रमोटिंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, सामाजिक और राष्ट्रीय समरसता को जो है बढ़ावा देना, एजुकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, और शिक्षा और आधुनिकीकरण, डेवलपिंग सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो ये 4 जो इन्होंने थीम, मेन थीम थी इनकी, वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। द एजुकेशनल सिस्टम अप टू मास्टर्स डिग्री वाज कैटेगराइज्ड एज फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड हायर, ठीक है, तीनों भी इन्होंने बात की थी। नेक्स्ट, द कमीशन प्रपोज्ड दैट 3 और 4 टेक्स्ट बुक्स टू बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ईच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 3-4 बुक जो है प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए, एंड मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन बी मेड अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को करिकुलम का पार्ट बनाया जाना चाहिए। अब इन्होंने करिकुलम भी दिया है कि किस स्तर पे क्या क्या पढ़ाया जाए, ठीक है। तो लोअर प्राइमरी इन्होंने कहा है कि कक्षा 1 से 4 के लिए क्या क्या किताब, क्या क्या मतलब बुक्स होनी चाहिए, सब्जेक्ट होने चाहिए। तो एक इन्होंने लैंग्वेज बोला, जो रीजनल हो, मैथमेटिकल, तो ये आप देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कक्षा 5 से 8 के लिए, हायर प्राइमरी के लिए ये लैंग्वेज बताई, तो ये आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, उसको थोड़ा देख सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस को इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है हायर प्राइमरी में। उसके बाद लोअर सेकेंडरी में ये आप देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट इन्होंने बताए थे। उसके बाद हायर सेकेंडरी में, ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स इन्होंने बताए हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द कमीशन सजेस्टेड द नेबरहुड स्कूल सिस्टम। तो नेबरहुड स्कूल सिस्टम किसने सजेस्ट किया था, ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोठारी आयोग ने। पड़ोस का विद्यालय पद्धति, पड़ोस मतलब स्कूल नज़दीक हो, दूर न हो, विदाउट सोशल और रिलीजियस सेग्रीगेशन, बिना सोशल और सामाजिक और आर्थिक धार्मिक मतलब सेग्रीगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को अलग अलग करना, मतलब किसी का भेदभाव किए बिना, ठीक है। आई स्कूल कॉम्प्लेक्स सिस्टम इंटीग्रेटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन, ऐसा स्कूल हो जिसमें प्राइमरी और से लेके सेकेंडरी तक का एक ही स्कूल हो, तो ये इन्होंने सिफारिश करी थी। थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ठीक है, नेबरिंग स्कूल सिस्टम। नेक्स्ट आपको बताते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सर्विस अलॉन्ग द लाइन ऑफ आईएएस, ये इंपॉर्टेंट है कि आईएएस की तरह जो है इंडियन एजुकेशन सर्विस की स्थापना की बात करी थी इन्होंने। 6% ऑफ जीडीपी का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, तो ये इन्होंने बोला था लेकिन हो नहीं पाया अभी तक। अ सिग्निफिकेंट सजेशन वाज द इशुएंस ऑफ अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एक और सुझाव दिया था कि एक नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है बननी चाहिए बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच शुड सर्व एज अ गाइडलाइन फॉर द स्टेट एंड लोकल बॉडीज़, जिसको पूरे राज्यों के लिए, देश के लिए, और जो लोकल बॉडीज प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए गाइडलाइन का काम करेगी, ऐसी एक शिक्षा नीति जो है बनाई जानी चाहिए। आफ्टर मार्थ का मतलब होता है रिजल्ट, इसके जो रिजल्ट हुए हैं नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इसके कारण ही आई है 1968 में। The fourth Lok Sabha elected to office in 1968 under the leadership of Indira Gandhi passed the bill, इस बिल को उन्होंने पास किया था। बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वॉज सेटअप इन 1986। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कब सेटअप किया गया था 1986 पे, किसके सुझाव पे जो है ये सेटअप हुआ था, इस मतलब किसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, तो कोठारी आयोग के, ठीक है, कोठारी कमीशन। ये थोड़ा सा ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं ऊपर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ।
उसके बाद ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, द गाइडलाइंस लेड आउट बाय द कमीशन वर रिविजिटेड बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग आपने सुना हो, इसकी कोठारी आयोग की गाइडलाइन को इन्होंने फिर से दोहराया था। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा, 2005 में ये बना था। कोठारी आयोग का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? अगर क्वेश्चन आता है तो शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना इसका पहला उद्देश्य था, विज्ञान की सहायता से। इन्होंने त्रिभाषा सूत्र दिया था और उसके बाद फिर उसको संशोधित भी किया था। तो संशोधित त्रिभाषा सूत्र और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कोठारी आयोग ने दिया था। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में भी इन्होंने सुझाव दिया था कि 15 से 30 वर्ष के अनपढ़ों, उस समय क्योंकि देश में बहुत सारे लोग अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, तो उनके विद्यालय में ही इंतजाम हो और विद्यालय समय से पहले बाद में उनको पढ़ाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में ये सुझाव था। उसके बाद कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि इम्पोर्टेंट था। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, मेंबर 17 6 वो थे, वो सब पहले ही बात हो चुकी है। एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंट है। 3 लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने जो पहले दिया था, ठीक है, बाद में दिया, मतलब संशोधित जो त्रिभाषा सूत्र था वो ये था। इसमें इन्होंने कहा था कि जो हिंदी स्टेट है उनमें एक लैंग्वेज हिंदी हो मदर टंग के रूप में, फिर इंग्लिश हो और फिर संस्कृत हो। और जो नॉन हिंदी स्टेट है उनके लिए बोला कि एक लोकल लैंग्वेज हो जो उनकी मदर टंग है, दूसरा इंग्लिश और तीसरा अदर देन हिंदी, हिंदी के अलावा कोई और। क्योंकि इन्होंने जो पहला त्रिभाषा सूत्र दिया था उसमें इन्होंने इनके लिए यहाँ पे हिंदी अनिवार्य कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत विवाद हो गया था। दिस फार्मूला बाय कोठारी कमीशन वॉज गिवन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन अमंग हिंदी एंड नॉन हिंदी स्टेट्स बट इट फेल्ड। ये लिखा हुआ भी है कि ये जो पहला फार्मूला दिया था उन्होंने त्रिभाषा सूत्र, ये फेल हो गया था क्योंकि साउथ के जो स्टेट्स हैं उन्होंने उसका विरोध किया कि हिंदी नहीं पढ़ेंगे। फिर उन्होंने संशोधित त्रिभाषा सूत्र दिया, वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये इसको विस्तृत शिक्षा आयोग भी बोला जाता है भारत का, क्योंकि इसने प्राइमरी से लेके और हायर एजुकेशन तक को पूरा कवर किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि उच्च माध्यमिक स्तर पर कम से कम 50% बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करें। अब जो त्रिभाषा संशोधित त्रिभाषा सूत्र इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने क्या करा कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लिए मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा, नहीं ये इनका पहले वाला था, हाँ वो संशोधित था, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया है, ये पहला वाला था और संशोधित वो पीछे मैंने आपको अभी जो बताया है। तो इसमें दूसरी भाषा इनके लिए हिंदी हो गई थी और तीसरी इंग्लिश, तो ये हिंदी पे इन्होंने थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हिंदी, इंग्लिश और एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एक्सेप्ट, अब मतलब इंग्लिश के अलावा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब से मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 11 नवंबर 2008 से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थ एनिवर्सरी से इसको मनाया जाता है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पंचमुखी कार्यक्रम किस आयोग द्वारा दिया गया था, तो ये भी कोठारी आयोग का था, पंचमुखी कार्यक्रम, ठीक है। ये पंचमुखी कार्यक्रम क्या है, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पंचमुखी कार्यक्रम कोठारी आयोग, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि, ठीक है, शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता का विकास, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी, शिक्षा द्वारा सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके चरित्र निर्माण करना, ये इसके पंचमुखी कार्यक्रम थे। तो एक ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार पेपर में कि अपव्यय का क्या मतलब है। तो कुछ समय तक स्कूल छोड़ना अपव्यय कहलाता है, और अवरोधन का मतलब होता है एक ही कक्षा में रोका जाना है, फेल करना। तो कोई बच्चा जब फेल होता है तो उसको अवरोधन बोलते हैं, और कुछ समय के लिए कोई बच्चा जब स्कूल छोड़ देता है तो उसको अपव्यय बोला जाता है, ठीक है। स्कूल के लिए इन्होंने बोला था कि प्राइमरी स्कूल एक मील की दूरी पे होना चाहिए और अपर प्राइमरी स्कूल 3 मील से अधिक की दूरी पे नहीं होना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यही इंपॉर्टेंट था कोठारी आयोग के संबंध में।